अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग में काफ़ी दिनों के बाद ही बना रही हूँ और काफ़ी दिनों के बाद ही अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह मसरूफ़ियत है जो कि बहुत ज़्यादा है, और इससे मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि मैं व्लॉग्स जो है ना वो बना सकूं। तो यहाँ पर जी ये है दरियाए रावी का एरिया जहाँ पर फ्लड आया था। आज से मतलब कोई 20-25 दिन पहले की बात है। यानी फ्लड जब आया था तो अभी फ्लड तो चला गया, लेकिन अभी जो लोगों के खेत है ना उस पे पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दरिया की यानी लंबाई नहीं है, ये चौड़ाई है। और दरिया की चौड़ाई ही इस कदर ज़्यादा हो चुकी है ना, यानी तकरीबन 10 किलोमीटर तक तो हर तरफ दरिया ही दरिया था। और ये सिर्फ मैं आपको यानी एक एरिया दिखा रही हूँ, और ये इस टाइम यानी फैसलाबाद और साहिवाल का जो एरिया है ना, ये वहाँ पे जो दरिया रावी है ये वो है। तो अभी ये स्टार्ट होता है कश्मीर से, तो फिर आप देखिए कि ये कितनी यानी कि ये तबाही कर चुका है। तो पहली बार मैंने रावी का ना इतना ज़्यादा मतलब इसकी चौड़ाई देखी है। तो रावी में यहाँ हम गुज़रते ही रहते थे, तो यहाँ पे पानी को इतना ज़्यादा नहीं होता था, यानी बहुत ही कम पानी होता था दरिया में। तो पहली बार मैंने इतना ज़्यादा पानी देखा है। और ये देखें, ये लोगों की फसलें जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो भी था, दरख्त थे या बिल्डिंग्स वगैरह थी, वो सब यहाँ से मिट चुकी हैं। तो ये देख लें आप दरिया का किस तरह से इसका यानी फ़्लो होता है कि मैं देख रही थी कि दरिया में कोई ऐसी भी जगह थी जो यानी खेत थे जो बिल्कुल ड्राई थे। और उससे आगे ये देखें, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया तो वो बिल्कुल ड्राई थे, और यहाँ पे काफ़ी आगे आके यहाँ पे फिर पानी था। तो इस तरीके से दरिया का यानी पानी जो है ना वो किसी भी तरफ बह जाता है। तो इसीलिए इतनी फ्लड से तबाही हुई है। तो ये दरिया का मेन पुल है। यानी अभी आप देखें कि जो हम पहले जहाँ से आ रहे थे वो सारी आबादी थी। तो वो आबादी थी जो मुतासर हुई है सैलाब से। और ये जो मेन एरिया है ना रावी का, वो ये वाला था जो गुज़र गया। और अभी भी फ्लड जो है ना वो हर तरफ है। तो खैर ये पानी अब बहुत देर बाद ही सूखेगा, यानी इतनी जल्दी ये ड्राई होने वाला नहीं है। तो खैर हम फिर घर वापस आ गए थे और मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा कि चलें आपको वो भी दिखा दूँ। और ये फ्लड वाला एरिया देख के तो यकीन करें मेरी हालत जो थी ना वो बहुत ही मतलब परेशान हो गई मैं। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने यानी सिर्फ अभी तक यूट्यूब पे या टीवी वगैरह पे ही देखा था कि फ़्लड ने कैसे तबाही मचाई है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी आंखों से ये देखा तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कुछ जार्स लिए थे, और ये एक मैंने सोप डिस्पेंसर लिया था, यानी ये जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं ना बर्तन धोने के लिए, तो ये उसके लिए मैंने एक डिस्पेंसर लिया था। तो अभी मैंने इसे यूज़ तो नहीं किया, तो इसे मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी कि ये मुझे कैसा यानी इसके साथ मेरा तजुर्बा रहा। तो बाकी जार्स वगैरह तो जब भी मैं जाऊँ तो मैं लेकर ही आती हूँ, और पुराने जार्स जो होते हैं ना वो फिर मैं वेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर ये मैं वुडन स्पून्स लाई थी, क्योंकि मैं वुडन स्पून ही यूज़ करती हूँ। और एक मैं ये शोरबे के लिए लेकर आई थी, क्योंकि समटाइम्स हमें सिर्फ शोरबा चाहिए होता है ना, तो उसके लिए मुझे ये बड़ा एक यूनिक सा चम्मच नज़र आया, तो मैंने वो भी ले लिया। और ये मैंने कुछ शीशे के छोटे छोटे जार्स लिए थे। और इसके अलावा ये मैंने एक सोप भी लिया था अपने बैग में रखने के लिए, ताकि मैं जब स्कूल जाऊँ तो मुझे आसानी रहे।
तो यहाँ पर जी ये मैं गरम मसाला बना रही थी और ये मैंने काफ़ी दिनों से इसको धोया था और फिर इसको मैंने ड्राई करने के लिए रखा। तो एक दिन के लिए ही ड्राई किया था, तो उसके बाद फिर यूँ हुआ कि बादल ही आते गए और बारिशें ही आती गईं और एक महीना पूरा बादल और बारिशें ही रहीं, तो धूप इतनी निकली नहीं, तो इसलिए फिर मैं इसे ड्राई भी नहीं कर सकी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली, तो फिर मैंने जल्दी से ये मसाले वगैरह अपने ड्राई किए और अब मैं इन्हें पीसूँगी। तो मैं जो इसमें रेशियो रखती हूँ ना गरम मसाले में, वो इस तरह के, ये ज़ीरा है सफ़ेद मेरे पास और ये 1 पाव है, और इसके बाद मैं ये सारे इस पे ऐड करूँगी। इसमें जायफल है, जावित्री है, बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और इसके अलावा लौंग है और काली मिर्च है, और इसके अलावा बस यही चीज़ें हैं। तो इनको इसमें मैं जो इलायची है ना छोटी और बड़ी, इसको मैं खोल लूँगी और जायफल और जावित्री को थोड़ा सा मैं कूंडी में पीस दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी पीसी होना तो ये जल्दी से ग्राइंड हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि जायफल के मैं पहले गोल गोल से वैसे ही डाल देती थी, तो और इलायची के बीज भी, तो वो इतना अच्छे से ना ग्राइंड नहीं होते, तो इसलिए फिर उनको मैं पहले थोड़ा सा हाथ से कर लूँगी अच्छे तरीके से, यानी कूट लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं उन्हें इसमें ऐड करूँगी। तो ये अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप स्पाइसेस जो ऐड करना चाहें वो करें, जो नहीं ऐड करना चाहते वो ना करें, यानी जो आपको पसंद है वो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लें और जो नहीं पसंद वो कम ऐड करें या बिल्कुल भी ना करें। तो मुझे जो यानी अपना हिसाब सही लगता है ना इसका, यानी तनासुब में उसी हिसाब से मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। तो ये मैं आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैं इसमें ऐसे स्पाइसेस तमाम स्पाइसेस ऐसे ही ऐड करती हूँ कि वो मुझे नज़र आएँ, यानी बस मेरे हिसाब से ये इनका रेशियो जो है ना वो बेहतरीन होता है। तो काली मिर्चें मैं थोड़ी कम ही डालूँगी, क्योंकि इससे फिर मसाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, तो मुझे ये इतना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल यानी लाइट सा मसाला चाहिए, ताकि मैं अगर काली मिर्चों की मुझे ज़रूरत हुई तो वो मैं बाद में भी ऐड कर लूँगी। तो बहरहाल ये मुझे थोड़ी ही लगी थी, तो मैंने फिर ये भी ऐड कर दिए साथ ही इसमें। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बाज़ लोग जो होते हैं ना वो मसाले को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, तो मैं ये नहीं करती, मुझे टेस्ट थोड़ा सा ना मसाले का अजीब सा लगने लग जाता है, इसलिए फिर मैं इसे धूप लगवाना ही बेहतर समझती हूँ। तो यहाँ पर जो स्पाइसेस मैंने बोले थे, जिसमें जायफल है, जावित्री है, इनको मैं, और इलायची के दाने हैं, इनको मैं थोड़ा सा अलग से पीस दूँगी, ताकि ये मुझे आसानी के साथ यानी ये ग्राइंड हो जाए और बिल्कुल फ़ाइन जो है ना पाउडर बन जाए। तो सूखा धनिया भी मैंने घर में ही यानी धो लेती हूँ और फिर मैं उसको सुखा लेती हूँ, और उसका भी मैं पाउडर घर पे ही बनाती हूँ। तो यकीन करें जितनी अच्छी स्मेल जो है ना या खुशबू जो है वो घर के पिसे हुए मसाले की है ना, वो बाज़ार के मसाले की नहीं है। इसलिए मैं हमेशा घर में ही मसाले पीसती हूँ, और ये जो मैं इतना मसाला पीस रही हूँ ना, ये मेरी सर्दियाँ भी गुजर जाएंगी, यानी सर्दियों में भी हमारे ये काम आता रहेगा। तो ज़ाहिर बात है तब धूप नहीं होती है ना, तो इसलिए फिर मैं अभी से ही इसको अच्छे से रख लूँगी पीस कर। तो उसके बाद फिर फरवरी मार्च में धूप निकलने लग जाती है, तो फिर मैं दोबारा से मसाले वगैरह मेरे ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं फिर से उनको ड्राई करके तो पीस दूँगी। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी कोरमा, और इसके लिए मैंने चिकन में थोड़ा सा नमक डाला है, और साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड किए थे, 2 बड़ी इलायची, 1 जायफल सॉरी दालचीनी का टुकड़ा, और 3-4 लौंग इसमें शामिल किए, और एक मैंने इसमें छोटी इलायची शामिल की, और फिर इसे अच्छे से फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद अब मैंने ये तमाम कुछ यानी पीस कर रखा है इसमें, वो मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें टमाटर है, प्याज है, और लहसुन अदरक भी मैंने चिकन को भूनते वक्त इसमें ऐड कर दिया था, यानी उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया था। और यहाँ पर मैं इसमें कोरमा मसाला ऐड कर रही हूँ, और रेडीमेड मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ, ताकि जल्दी से मज़ेदार सा कोरमा हमारा तैयार हो जाए। तो बस फिर इसको मैं अच्छे से अभी भूनूंगी, और फिर इसमें अपनी यानी पसंद का मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और इसको अच्छे से पका लूँगी।
तो यहाँ पर जी मैं मीठा बना रही थी और मीठे में मैंने बनाया है जो वायरल किस्म का मीठा था ना हमारा ब्रेड का और कस्टर्ड का, तो मैंने वो तैयार किया था और ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन ये फ़ौरी तौर पर खाने के लिए नहीं है, इसको यानी रात भर के लिए आप रख दें तो फिर ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने ये 2 जगहों पे बनाया था, एक तो हमने फ़ौरन ही खा लिया और एक जो हमने सुबह खाया तो वो ज़्यादा मज़े का था। तो यहाँ पर जी खाना हमारा हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार। तो मैं इसके ऊपर अब ऐड कर लूँगी थोड़े से पिस्ता बादाम वगैरह। तो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।